हाय एवरीवन। क्या आप लोगों को मैं दिख रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है? यस। अगर मेरी आवाज आ रही है दोस्तों तो जल्दी से चैट में अपना जोश मीटर कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का जोश मीटर कैसा है। ठीक है, बता दो एक बार, जोश मीटर कमेंट कर दो भाई। क्या कर रहे हो? जल्दी दोस्तों। एक मिनट ना, मैं आपकी चैट से यहां से पब्लिक वगैरह कर देता हूँ। लाइव आ गया हूं ना मैं? लाइव। मुझे तुम्हारी चैट्स नहीं दिख रही हैं दोस्तों एक्चुअली। एक मिनट देना, सबको आने देते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक मिनट देना बस, सबको आने दो। अच्छा, आज अपनी डाउट क्लास है ना? पता है ना तुम्हें आज अपनी डाउट क्लास है? हाँ जी दोस्तों। पता ही नहीं? पता है? बताओ पहले। पता है ना तुम्हें हमारी डाउट क्लास है आज? आ गए सब? चलो बहुत बढ़िया। फाइनली मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं, एवरीवन इज हियर। यस। क्या मेरे सारे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाएं आ चुके हैं? आ गए हैं क्या सब? सब आ गए हैं, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। तो आज हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन है बेटा, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन वाले चैप्टर का। तो मुझे एक बात बताओ, कि तुम्हें डाउट सेशन में, मैं मतलब मुझे नहीं पता अंजलि मैम डाउट सॉल्विंग कैसे लेती हैं आपकी क्लासेस, बट मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से लूंगा आज की क्लास। इसमें ना बेसिकली आज मैं क्या करूंगा कि ना, ये क्वेश्चन बैंक हमने आपको दे रखा है, निर्माण क्वेश्चन बैंक। ये सबने प्रिंट आउट निकलवा रखा है या नहीं निकलवा रखा? पहले तो ये बता दो। निर्माण क्वेश्चन बैंक सबने? अरे भाई प्रिंट आउट निकलवाया है। तुमने अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाया? सही बताओ, नहीं निकलवाया ना? नहीं निकलवाया ना? नहीं निकलवा लो भाई, क्या कर रहे हो यार। निर्माण क्वेश्चन बैंक में ये वाले जो चैप्टर है, ये ऑलरेडी अपलोडेड था बैच के अंदर, तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इन द सेंस कि आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, तो उसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे होंगे। तो आपने निर्माण क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व करा होगा तो आपको पता होगा कि इसको हमने ना अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसमें कि आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आते हैं। और सेक्शन सी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसमें कि हम केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल के रखें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर ए, जो कि है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके कोई भी अगर डाउट है तो उस क्वेश्चन नंबर आप लिख दो। जैसे कि एमसीक्यू कहां तक है बेटा? एमसीक्यू का लास्ट, एक बार मुझे लास्ट क्वेश्चन देखने तो। हाँ, तो एमसीक्यू है 25 तक। तो 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर बेटा 25 के बीच में, 1 से 25 के बीच में जो सेक्शन ए है, इसमें आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर दो। मैं आपके कमेंट्स यहां पे देख रहा हूं। एक मिनट ना, मैं आपके कमेंट्स यहां पे देख रहा हूं, और फिर हम उस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मिनट देना बेटा बस, अभी रुको रुको, अभी कमेंट मत करो, मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी कमेंट्स। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, अब कर दो, अब करो। अब करो कमेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है जी। 17वां क्वेश्चन में बड़ा डाउट आ गया बच्चों को। 17 लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। और कोई जो मेजर डाउट है बेटा उनको हम ले पाएंगे। सारे देख, एक बच्चा लिख रहा है सारे, अरे सारे नहीं करा सकता बेटा, सारे क्वेश्चन कराने का तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा ना। ऑल कराने का कोई सेंस नहीं है, फिर तो तुम्हारे लिए काम ही क्या है जब सारे क्वेश्चन मैं ही क्लास में करा दूंगा तो। 17 17 17 बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है। ठीक है, 16 भी ऐड कर देते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं तो। 23।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आ जाओ। एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन। मुझे पता है, देखो क्या है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन उतने कोई टफ नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछना चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन किन किन बच्चों से हो गया है, पहले इसका आंसर बता दो। 3 होल्स आर मेड एट डिफरेंट हाइट इन द फिल्ड वाटर कंटेनर विच जेट ट्रेवल्स फास्टर हॉरिजॉन्टली। यानी यानी अगर मैं एक ग्लास में एक इधर छेद करूं, एक इधर छेद करूं, एक इधर छेद करूं, तो किसमें से पानी ज्यादा तेज स्पीड से निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी, जो सबसे नीचे होगा, वो सबसे ज्यादा पानी उसमें से निकलेगा। तो ये तो बहुत इजी था कि जो सबसे बॉटम वाला होल होगा ना, उसमें से प्रेशर बहुत तेज होगा। क्या सबको याद है? क्या सबको याद है? ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन था, बट बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने करा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा, आ जाओ। अच्छा, तुम भी इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, है ना, प्रिंट आउट निकाल के रख लो। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। पहले पढ़ो असर्शन। असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है, और ये सोचो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। वाटर टैंक आर प्लेस्ड एट हाइट, क्या ये बात सही है? हाँ, तो अब यहां पे लिख दो ट्रू, क्योंकि ये बात एकदम सत्य है, सच है। इससे बड़ा जीवन का कोई सत्य नहीं है। ठीक है। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, क्या बोल रहा है? अब रीजन देखो, रीजन ये बोल रहा है कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है। क्या ये बात सही है? हाँ, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतना ज्यादा लिक्विड प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्या ये इसका रीजन है? देखो, अब हमें पता चल गया ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू है। बट क्या ये इसका रीजन है? क्या ये इसका रीजन है? हाँ, बिल्कुल इसका रीजन है। कैसे देखोगे? देखो, वाटर टैंक आर प्लेस्ड एट हाइट बिकॉज बिकॉज लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो बात तो एकदम सही है, तो इसका रीजन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। डन बेटा, डन है जी, डन है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। और कहां गया? अरे इधर ही तो थे क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां गए? हाँ, 11 हो गया। 16 17 18, 16 17 18 निकालो भाई। 16 17 18 देखते हैं, आ जाओ दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे। 16 देखते हैं। ओहो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई ये तो। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करनी है। साइक्लोन आई, कल मैंने बताया था साइक्लोन की जो आई होती है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है ना। तो इधर पी किससे मैच कर रहा है? पी मैच कर रहा है 8 से, तो इसके आगे मैं 8 लिख देता हूं। ठीक है, इसके आगे में नहीं, आप 8 नहीं, 1 मिनट रुको 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 रुको। एक आंसर इसका 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि देखो काम सेंट्रल जोन, क्योंकि जो साइक्लोन आई होता है वो सेंटर में होता है और वो काम जोन भी होता है। तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम। लाइटनिंग, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? बताओ, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? क्या लगता है तुम्हें? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, है ना, उसकी वजह से होती है। तो इसका तो 1 ही होगा, ये तो फॉर श्योर है। सी ब्रीज, मैंने 2 प्रकार के ब्रीज बताए थे, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है? जब सी से डिडिंग डिडिंग डिडिंग, हाँ, कब होता था ये? दिन के टाइम में। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? लैंड जल्दी गर्म हो रहा है। बताओ मुझे, किस किस को सी ब्रीज और लैंड ब्रीज याद है? दिन के टाइम पे होता था या फिर रात के टाइम पे? बताओ बेटा, क्या लगता है? जल्दी, तुम भूल गए ना? तुम भूल गए ना बेटा? तुम भूल गए, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम सब भूल चुके हो बेटा, सब दिखाई दे रहा है मुझे कि कैसे तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुमको कुछ भी याद नहीं है। हाँ, दिन में हाँ, चलो कुछ कुछ बच्चों को तो याद है, बहुत बढ़िया। वार्म लैंड क्रिएट्स लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो होता है सी ब्रीज होता है, तो इसका आ जाएगा 3। तो आर है 3, क्यू है 1। आर है 3, क्यू है 1, है ना। चलो आगे चलते हैं, एस देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, है ना। इसका तो 4 ही आ गया। ठीक है। रबड़ सकर, रबड़ सकर का भी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने रबड़ सकर के बारे में बताया था। एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर में अगर एक कढ़ाई का ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको अगर आप रख दोगे तो चिपक जाता है, फिर हमें उसे एनर्जी लगा के खींचना होता है। याद आ गया? याद आ गया, है ना, है ना।
तो इसका क्या आंसर है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं। डैम ब्रॉडर एट बेस, जो डैम होते हैं वो नीचे से चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि नीचे जो वाटर प्रेशर होता है वो क्या होता है? हाई होता है ना। ग्रेटर लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ, तो इसका आंसर 6 हो गया। बैलून इन्फ्लेशन और हाई स्पीड विंड। अच्छा, हाई स्पीड विंड क्या करती हैं बताओ? हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं वो लोअर प्रेशर बनाती हैं, वो लोअर प्रेशर बनाती हैं। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। बैलून इन्फ्लेशन, बैलून इन्फ्लेशन का भी यही आंसर आएगा। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इस वजह से बैलून जो है वो फूल जाता है। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से बच गए बेटा अपना? कौन कौन सा बच गया? एक ही बच गया बस अपना, यही बच गया ना, और तो कोई नहीं बचा। एक बार देखना, और तो कुछ नहीं बच गया। एक मिनट, 1 2 3। हाँ, रबड़ सकर प्रेशर डिफरेंस। अब एक बार मैच कर लो, अब एक बार मैच कर लो कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। जल्दी से एक बार मैच करके देखना बेटा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पी वाले का आएगा 2, क्यू वाले का आएगा 1। P2 Q1 R3 S4 P5 कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है क्या? देखना एक मिनट, देखना एक मिनट बेटा, ये वाला मैच कर रहा है। रबड़ सकर भी क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो आप इसका 5 लिख दो। तो एक बार चेक कर लो जरा कौन सा मैच कर रहा है। ए मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मतलब आपको सोचना पड़ा होगा थोड़ा बहुत, तो मैं समझ सकता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये क्या है देखते हैं। बड़ा, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है। पैसेज है, एक पैसेज हमें गिवन है, ठीक है। अ साइंटिस्ट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ब्लोज एयर बिटवीन टू हैंगिंग बॉल। वो वाला एक्सपेरिमेंट है, दो बैलून से उनके बीच में मैं हवा मारता हूं, तो आपको लगता है कि बैलून दूर जाएंगे, बट बैलून तो पास आ जाते हैं। याद आ गया? याद आ गया है ना? तो ही कंक्लूड्स दैट इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द एयर रिड्यूसेस द एयर प्रेशर। आंसर द फॉलोइंग। बैलून मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, किसकी वजह से वो आपस में अटैच हो गए थे? बताओ क्या हुआ था? क्योंकि जब मैंने फूंक मारी तो वहां पे एक लो प्रेशर एरिया बन गया था और हवा हाई से लो पे मूव करती है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बैलून डिक्रीजेस। बी आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18। रूफ्स में ब्लोन अवे ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। इसका तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि जो प्रेशर ऊपर होता है वो कम हो जाता है और अंदर घर के प्रेशर हाई हो जाता है, जिस वजह से रूम उड़ जाती है। ठीक है, प्रेशर अबव द रूफ डिक्रीजेस। ध्यान है? ध्यान है? ठीक है। 16 17 सारे क्वेश्चन हो गए, कोई बच गया क्या? कोई बच गया क्या क्वेश्चन? 18 तक हो गए, अब बच रहा है 21 और 23। 21 और 23 आ जाओ, 21 और 23। 21 देखते हैं सबसे पहले। 21 नंबर के क्वेश्चन क्या है? विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू साइक्लोन स्ट्रेंथनिंग। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे कि साइक्लोन ताकतवर हो जाता है भाई? ताकतवर, बताओ किससे साइक्लोन ताकतवर हो सकता है? क्या लगता है? बोलो, बोलो। वार्म ओशन वाटर, वार्म वार्म ओशन वाटर की वजह से साइक्लोन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है। कंडेंसेशन रिलीजिंग हीट, इसकी वजह से भी प्रोसेस का पार्ट है, ये भी प्रोसेस का पार्ट है। कॉन्टिन्यूअस इनफ्लो ऑफ द मॉइस्ट एयर, अगर एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो बन गया, अगर एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो बन गया, हाँ, तो साइक्लोन ताकतवर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये राइट आंसर है। अब इसमें गलती क्या कर रहे हैं ना बच्चे, समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है? किस फैक्टर से साइक्लोन बड़ा बनेगा? अब बाकी जो 3 फैक्टर्स है ना, उनसे साइक्लोन बनता है, वो नेसेसरी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, वार्म ओशन वाटर के बिना साइक्लोन नहीं बन सकता, तो ये तो नेसेसिटी हो गई, इसके बिना तो साइक्लोन बन ही नहीं सकता। कंडेंसेशन के बिना साइक्लोन बन ही नहीं सकता। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो साइक्लोन नहीं बनता। तो ये 3 तो नेसेसरी कंडीशन है, और ये वाली जो कंडीशन है, अगर ये हुआ थर्ड वाली कंडीशन, तो साइक्लोन बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, मुझे पता है तुम कहां कंफ्यूज हुए होगे, इसलिए मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दिया। 21 हो गया, अब आ जाते हैं 23 की तरफ। 23, अरे इसमें क्या दे रखा है ऑप्शंस में? ए बी सी अलग अलग दे रखे हैं बेटा। देखो, अगर इसके ऑप्शंस में मत जाना, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 3 मार्क करना है मेनली। क्यों मार्क करना है 3? क्योंकि इससे जो है साइक्लोन स्ट्रेंथन होता है, साइक्लोन बड़ा बनता है। तो इसका आपको आंसर बस 3 मार्क करना है, दैट्स इट। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन ऑप्शंस को काट देना।
23 पे आ जाते हैं। if atmospheric pressure on earth increase drastically, human would survive only if, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया अर्थ के ऊपर तो ह्यूमन कैसे सरवाइव कर पाएंगे? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? अगर हमारी बॉडी का प्रेशर भी साथ साथ में बढ़ा तो भाई हम बच जाएंगे, बट अगर हमारी बॉडी का प्रेशर खत्म हो गया तो हम ऐसे निचुड़ जाएंगे, हम ऐसे चिपक जाएंगे अंदर, ऐसे हो जाऊंगा मैं ऐसे हो जाऊंगा। ठीक है। हाँ। ओके। चलो। चलो ठीक है। डन। कोई डाउट? भैया आपको फ्यूचर में बेटा चाहिए या बेटी? फिलहाल तो उनकी मां चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू के सवाल मत पूछा करो। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में बेटा कोई भी सवाल, सेक्शन बी में कोई भी सवाल है तो बता दो, मैं यहां क्वेश्चन नंबर नोट कर रहा हूं। सेक्शन बी में कोई भी सवाल है तो बता दो, मैं क्वेश्चन नंबर नोट कर रहा हूं। भैया सॉल्व ही नहीं करा? सॉल्व क्यों नहीं? अगर बिना सॉल्व करे आ रहे हो तो बेटा कोई फायदा नहीं है, क्लास छोड़ के चले जाओ। करना चाहिए ना सॉल्व, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। चलो। इसका कौन सा क्वेश्चन नहीं आया तुम्हें समझ में? 11 और 9, 7 और कोई? और कोई? 12? चलो कराता हूं। चलो आ जाओ, 7 पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है? ये स्मॉल आंसर है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। अब मुझे ऐसा लगता है यार ये मुझे क्वेश्चन तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इसका मैंने आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाया था कि थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है। जैसे विंड्स बनती हैं, हवा आई, हवा ऊपर गई, क्लाउड बन गया, क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और जो आइस के पार्टिकल हैं वो आपस में रब होते थे, चार्ज प्रोड्यूस होता था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता था, उसके बाद लाइटनिंग होती थी, और जब लाइटनिंग होती थी तो इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता था जिसको हम बोलते थे थंडर, है ना? स्टॉर्म प्लस लाइटनिंग प्लस थंडर इक्वल्स टू थंडर स्टॉर्म। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में आपके नोट्स में लिखवा चुका हूं, तो प्लीज उन नोट्स को एक बार खोल लेना। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन दी साइक्लोन फॉर्मेशन इन डिटेल। तो ये भी वही है जो कि मैंने आपको कल पूरा साइक्लोन फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताया था, अब फिर से बताने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये सारा बेटा नोट्स में है, ये सब नोट्स में है, तो प्लीज प्लीज इनको खोलो और देखो। क्वेश्चन नंबर 11, why does air move from one place to another? Air moves from one place to another because of pressure difference. एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो एयर मूव नहीं करेगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाई डज बैलून एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन? क्योंकि जो एयर होती है बेटा वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। एयर सिर्फ कहता है मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चल, समझ लो। एयर हर जगह प्रेशर लगाती है, इस वजह से बैलून जो है वो हर डायरेक्शन में इन्फ्लेट होता है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन बच गया क्या? इतने ही थे क्या? और कोई क्वेश्चन जो इसमें से नहीं हो पाया हो? अच्छा ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। वाई डू बैनर्स एंड होर्डिंग हैव होल्स? बैनर्स और होर्डिंग्स में होल क्यों होते हैं, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? बड़े बड़े जो बैनर लगे होते हैं उनमें छेद होते हैं साइड में, क्यों? क्योंकि ताकि एयर जो है वो उसमें से पास कर जाए। अगर उनमें होल नहीं होंगे ना तो एयर इतना प्रेशर लगा देगा उनपे कि वो फट सकते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टीयरिंग, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे छेद कर देते हैं ताकि एयर पास हो जाए, एयर पास हो जाए। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन इसमें से जो आपको नहीं आया हो? बताओ। और कोई? और कोई?
अरे ये क्वेश्चन ये नहीं कराऊंगा यार मैं यार। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्यों पूछ रहे हो? प्रेशर बताना है, फोर्स और एरिया है यार। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मुझे, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। ये भी सेम वही क्वेश्चन, एन एलिफेंट वेट। वेट का मतलब होता है ये जो है ना, ये देखो न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। जो बताया था मैंने, बताया था ये न्यूटन है, फोर्स। तो ये फोर्स गिवन है। टोटल फुट एरिया, एरिया में गिवन है। प्रेशर निकालना है। तो यार ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कम से कम 6 या 7 कराए, मैं बहुत मार दूंगा अब तुम्हें। अच्छा जरा एक बार चेक कर लेता हूं, प्रेशर का यूनिट बताना। प्रेशर का यूनिट बताओ, याद है? पास्कल। हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन कौन कौन कर पाए? Why is the eye of cyclone calm although surrounding region experiences violent wind? क्योंकि जो प्रेशर होता है साइक्लोन के आई पे वो लो प्रेशर होता है, और जो विंड्स ट्रेवल कर रही होती हैं उसके अराउंड में ट्रेवल कर रही होती हैं, इसलिए वहां का जो रीजन होता है सेंटर का वो एकदम काम होता है। ठीक है, बाकी तो तुम्हें आता ही है। चलो आ जाते हैं बेटा सेक्शन नंबर सी पे। और सेक्शन नंबर सी पे बता दो कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो पा रहा हो। है ना? कितने हैं इसमें केस? 3 केस है ना इसमें, 1 2 या 3। 1 2 या 3 में से कोई ऐसा केस क्वेश्चन जो कि तुमसे नहीं हो पाया हो, बताओ। 1 2 या 3, इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लगा? अब ये मत बोलना भैया सारे करा दो। ये मुझे पता ही था, सारे करवा दो। कुछ 2 बोल रहे हैं, कुछ 3 बोल रहे हैं। 3 ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं, तो आ जाओ 3 करते हैं फिर। 3 करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लाइम्ड अ हाई माउंटेन। क्या बात है दोस्तों, माउंटेन क्लाइम कर रहे हैं। सील्ड चिप्स पैकेट, बैलून, वाटर बॉटल एंड मेटल कंटेनर, ये सब वो कैरी कर रहे हैं, मतलब पार्टी करने जा रहे हैं, फुल मौज मस्ती है, पेपर वेपर नहीं है इनके। ड्यूरिंग क्लाइम दे ऑब्जर्व चिप्स पैकेट पफ्ड अप। मैंने बताया था जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे वो जो चिप्स का पैकेट है वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? ऊपर प्रेशर है लो, चिप्स के पैकेट के अंदर है प्रेशर। अब क्योंकि बाहर जो है वो लो प्रेशर हो गया, तो हवा हाई से लो में जाएगी, बाहर जाने की कोशिश करेगी, अब जिस वजह से चिप्स का पैकेट फूल जाएगा। है ना? है ना? बैलून एक्सपैंड, जो बैलून लेके जा रहे हैं वो भी एक्सपैंड करने लगेगा। क्यों? सेम रीजन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट। ब्रीथिंग क्यों डिफिकल्ट हो जाती है? क्योंकि हमें सांस को ना बेटा अंदर लेना होता है, और अब बाहर जो प्रेशर है वो क्या हो गया? लो प्रेशर। समझना बेटा, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। अब हमारे लंग्स से हवा को बाहर निकालना तो आसान है, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है। लेकिन जब तुम इनहेल करते हो, सांस को अंदर लेते हो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर लो प्रेशर है। तो आप लो प्रेशर से हवा को खींचते हो, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो पहाड़ों वहाड़ों पे जाते हो तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है। एंड वाटर बॉइल्ड फास्टर देन एक्सपेक्टेड। बताओ ऐसा क्यों होता है कि जो पानी होता है वो बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है? क्या लगता है तुम्हें? किसी को पता है? अगर आप पहाड़ पे जाओगे तो जो पानी होगा वो थोड़ा जल्दी बॉईल हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? बताओ। इसका इसका आंसर सोचो, इसका आंसर सोचो। अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। Why did chips packet puffed up? ये मैं बता चुका हूं। Why did balloon expand? ये भी बता दिया। Why does breathing become difficult? ये भी बता दिया। Why would most likely happen if what would most likely happen if completely airtight bottle filled with air from sea level is taken to a very high altitude? मान लो, समझना बेटा, समझना बेटा, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। इमेजिन करो मैं एक खाली कांच की बोतल, उसमें हवा है बस, उसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो पता है क्या होगा? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कांच की बोतल ब्रेक डाउन हो सकती है, टूट सकती है, क्योंकि जो हवा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जब हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो वो उस कांच को तोड़ सकती है ना? तो जो कांच की बोतल है वो क्या हो सकती है? वो एक्सपैंड हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है? बॉटल एक्सपैंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल सकती है।
क्यों निकल सकती है? अंदर जो है वो हाई प्रेशर है, बाहर जो है लो प्रेशर है, हाई टू लो चीजें मूव करती हैं। ठीक है, अगला, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली बिकम जीरो अराउंड द स्टूडेंट्स, स्टेट एनी थ्री इमीडिएट साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंस। मान लो अगर आसपास का जो प्रेशर था वो जीरो हो जाए, मेरे आसपास का अभी, तो पता है क्या होगा? बताऊं मैं? हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर है और बाहर भी उतना ही प्रेशर है, बट अगर बाहर का प्रेशर खत्म हो गया ना, तो मेरी बॉडी अंदर से इतना प्रेशर बाहर निकालेगी कि मेरा शरीर फट सकता है। मेरा शरीर फट सकता है, मेरी जो खून की नलियां हैं जो कि प्रेशर लगा रही हैं वो फट जाएंगी, क्योंकि बाहर एकदम लो प्रेशर हो जाएगा, जीरो। जीरो प्रेशर हो गया तो मेरे अंदर से सब कुछ निकल के बाहर जाने लगेगा। ये होता है, ये होता है। समझे बात को? समझे बात को? समझे कि नहीं? समझे? और ये वाला मैं आपको, वैसे क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है, बट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आप खुद सोचना कि जो वाटर है वो, और ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लो कि पहाड़ों पे पानी जल्दी गर्म क्यों होता है? वाटर बॉइल्ड फास्टर देन एक्सपेक्टेड। ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में प्लीज सोचो, इसके बारे में प्लीज सोचो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करा ही देता हूं बेटा, तुम इतनी बोल ही रहे हो तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करा देता हूं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूड वार्निंग टू कोस्टल रीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज फॉलिंग रैपिडली, सी सरफेस टेम्परेचर वॉज अनयूजुअली हाई, मतलब जो सी वाला जो टेम्परेचर था वो हाई था बहुत, स्पाइरल क्लाउड बैंड्स वर विजिबल, स्पाइरल क्लाउड्स दिखने लग गए थे, ओशन वेव्स वर बिकमिंग अबनॉर्मल, ओशन की जो वेव्स हैं वो बड़ी बड़ी वेव्स आने लगी थी, स्ट्रॉन्ग इनवर्ड मूविंग विंड्स वर डिटेक्टेड। ठीक है, तो जो आईएमडी डिपार्टमेंट होता है उन्होंने सारी चीजें नोट करी, और उन्होंने नोट करके क्या करा, उन्होंने एक वार्निंग इशू कर दी, उन्होंने एक वार्निंग इशू कर दी। विलेजर्स वर इवैक्यूएटेड बिफोर साइक्लोन, साइक्लोन से पहले ही उनको बाहर निकाल लिया। आफ्टर लैंडफॉल साइक्लोन वीकेंड ग्रेजुअली, और जब लैंड पे आया साइक्लोन तो साइक्लोन हल्का पड़ गया था, ठंडा पड़ गया था। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज वार्म ओशन वाटर हेल्प साइक्लोन फॉर्मेशन? वार्म ओशन वाटर कैसे मदद करता है? वार्म ओशन वाटर एवोपरेट्स, यानी वो एयर में मॉइस्चर देके वो उड़ जाता है और वो फटाफट से हवा में जाने लगता है एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर। क्या बना देता है? लो प्रेशर, है ना? और उसी से ही साइक्लोन जनरेट होता है। वाई डू विंड स्पाइरल अराउंड साइक्लोन सेंटर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट इनवर्ड? जो विंड्स होती है वो घूमती क्यों है साइक्लोन के आसपास? ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से। बहुत बढ़िया। वाई डिड दी साइक्लोन वीकन आफ्टर रीचिंग लैंड? लैंड पे आने के बाद उसे वो जो मॉइस्ट एयर थी, वो जो हवा, वो जो हवा थी ना जिसमें पानी की बूंदे थी, मॉइस्ट एयर, वो उसको मिलती नहीं है, जिस वजह से वो डिक्रीज हो जाता है। What is the most dangerous flooding factor during cyclone? साइक्लोन का सबसे खतरनाक फैक्टर क्या है? इनमें से बताओ, जल्दी बताओ। फ्लड किसकी वजह से आ सकता है? इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक है स्टॉर्म और एक है रिवर एवोपरेशन। क्या लगता है आपको? क्या लगता है बेटा? आंसर बताओ डी वाले पार्ट का, जरा देखते हैं कौन, आओ जरा देखें किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। चलो भाई, बताओ फटाफट, क्या लगता है दोस्तों? कोई बता पा रहा है क्या? कोई नहीं बता पा रहा? बहुत बढ़िया, बी लिख रहे हैं, बहुत सही, बी आंसर इज द करेक्ट। रिवर एवोपरेशन इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि साइक्लोन रिवर पे आता ही नहीं है, साइक्लोन तो ओशन पे आता है। स्टॉर्म, स्टॉर्म जितना खतरनाक तूफान होगा उतने ज्यादा सुनामी आने के चांसेस होती हैं। ठीक है, सपोज अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग, मान लो अर्थ रुक गया घूमना, वाइल ओशन रिमेन्ड वार्म, प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन साइक्लोन। अगर अर्थ रोटेट होना रुक जाता है देन साइक्लोन विल नॉट प्रोड्यूस, साइक्लोन नहीं बन पाएगा, साइक्लोन विल नेवर जनरेट। क्यों? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब तक अर्थ रोटेट नहीं करेगा विंड्स विल नेवर रोटेट, एंड व्हेन विंड्स विल नॉट रोटेट साइक्लोन कैसे बनेगा भैया? ठीक है,
बहुत बढ़िया। तो बेटा ये था आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप ये जो आपको निर्माण क्वेश्चन बैंक मिलता है आप इसको थोड़ी शिद्दत से, थोड़े जुनून से, थोड़ी एनर्जी से सॉल्व करते होगे। और अगर नहीं करते थे, मेरी मानो प्लीज आज से सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप जब पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद क्या है, पढ़ लिया खत्म हो गया नहीं, पढ़ने के बाद थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को चेक करो कि क्या मुझे समझ आया या नहीं आया। मैं तुम्हें एक अच्छी स्टोरी बताता हूं। पता है, मुझे आज भी याद है जब हमने नेक्स्ट टॉपर स्टार्ट करा था, अब तो दो या 3 साल होने वाले हैं, है ना, 3 साल होने वाले हैं। तो ना जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने 10th के साथ स्टार्ट करा था। 10th में ना हमें बच्चों को बहुत पढ़ाना पड़ा था उस साल। क्यों? क्योंकि पहली बार बच्चे पढ़ रहे थे हमसे एक साथ, और हमने बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ। फिर नेक्स्ट ईयर हमने क्या करा, 9th के बच्चों को भी पढ़ाया। तो अब जब वो 9th के बच्चे इस साल 10th में आए ना, तो उनके साथ पढ़ाना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि 9th में उन्हें इतने अच्छे तरीके से हमने पढ़ा रखा है कि उन्हें ऑलरेडी सब आता है, तो उनको टेंशन की बात ही नहीं है। अब इस साल हमने 8th को भी पढ़ाया, तुम पढ़ रहे हो 8th में, तो पता है इससे होगा क्या, आज 8th में तुम मेहनत कर रहे हो, जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे ना 9th में, नेक्स्ट टॉपर पे आओगे, हमसे पढ़ोगे, तो तुम्हें लगेंगी चीजें आसान। क्योंकि हम क्लासेस में इतना हाई लेवल पढ़ा देते हैं कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आते हो तो आपको लगता है कि अच्छा ये भी हमने 8th में पढ़ा था, ये भी हमने 8th में पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। फिर आप 9th में इतना पढ़ोगे कि आप 10th में जाओगे, आपको लगेगा अच्छा ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, जिससे आप ऑलरेडी बच्चों से 2 स्टेप आगे निकल चुके होते हो। समझ रहे हो ना बात को? तो ये मेरे लिए भी आसान हो जाता है, तुम्हारे लिए भी आसान हो जाता है। मैं देखता हूं ना, मतलब जो बच्चे 9th से पढ़ के अब 10th में आए हैं, सब आता है उनको ऑलरेडी, सारी चीजें आती हैं। तुम 8th में हो, तुम 9th में आओगे, तुम्हें आधी से ज्यादा चीजें 9th की ऑलरेडी आती होंगी, 8th में हम पढ़ा देते हैं। तो ये एक चीज है ना। तो थोड़ी 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 पढ़ाई करते रहा करो, है ना, क्योंकि देखो पढ़ाई करोगे तो मार्क्स तो एक अलग फैक्टर है, बट चीजें सीखने को मिलनी चाहिए। तुम सीख पा रहे हो, तुम ये नई नई चीजें जान पा रहे हो कि अच्छा साइक्लोन कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, स्टॉर्म कैसे आती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, ये सब तुम समझ पा रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट, साइंस इज ऑल अबाउट दिस। ये सारी चीजों को इमेजिन करके ना तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तो हमारी प्यारी साइंस है यार, है ना, इसलिए तो मुझे साइंस से प्यार है ना। हाँ, किसी और से भी प्यार है खैर, पर साइंस से भी प्यार है। ठीक है, तुमसे भी प्यार है सबसे यार, तुम भी मेरे प्यारे बच्चे हो यार, तुम सबसे भी प्यार है। ठीक है, चलो यार, इसी के साथ ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई भी डाउट बचते हैं, देखो होता क्या है कि डाउट क्लास में आप सारे डाउट्स नहीं ले सकते, बैच में बच्चे बहुत होते हैं, तो इनके ना मैं सोल्यूशंस भी डालता हूं, आपको पता होगा, आपको ऐसे सोल्यूशंस भी मिलते हैं। तो अगर कहीं पर भी आप अटक जाओ तो भाई प्लीज इन सोल्यूशंस का साथ लेना और चीजों को सॉल्व करना। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओके। बैटल, बैटल है ना, कल 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 से तुम्हारे बैटल है क्या? कल से ही है क्या? किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो ये तो बताओ, किसको सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं नहीं हूं बैटल में, मैं आऊंगा तो एक तरफा हो जाएगा ना बैटल यार, एक तरफा बैटल नहीं। बाकी सब टीचर्स का बैटल है। किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो बताओ? मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, अरे भाई बटे हुए हैं बच्चे, कुछ बच्चे किसी का नाम ले रहे हैं, कुछ बच्चे किसी का नाम ले रहे हैं। कल से आपके बैटल है, तो कल से बैटल एंजॉय करना। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे अब अगले वीक, सेम टाइम सेम जगह। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, है ना, एंड ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, सी यू।